इंक्रीज हुआ है, इट इज इक्वल टू द प्रेशर एक्टिंग देयर, है ना. So this is called as buoyant force and this principle is called as Archimedes principle. Now we have learned the pressure in liquids. Okay, next we will learn the pressure in gaseous. Okay, pressure in gases. So is this topic clear to you? Pressure in gases. Yes. So in the same way how the pressure is acting in a liquid, pressure is acting in solids, in the same way they do act in gases also. Okay, gases also exerts pressure. Again let me take one more example to explain this, whether the gases exert pressure. We are taking a container, empty container we are taking. Okay, this is an empty container and what we are doing, we are taking a stone of 50 grams, 50 gram stone we are taking, small stone we are taking, and what we are doing, we have a rubber band, right, which we use in currency notes या फिर मिठाई के डब्बों में जो आता है रबर जो आता है. ओके, what we are doing, we are tying the rubber on the stone. हमने एक स्टोन लिया है, हमने रबर को टाई कर दिया. ओके, वी आर कटिंग द रबर इन फ्रॉम द मिडल. ओके, सो ये लॉन्ग हो जाता है. ओके, now we are tying the stone with the rubber. Okay, and we are hanging it. Okay, we have taken the stone, we have tied it with the rubber and we are holding it here. हम यहाँ पे उसे पकड़े हुए हैं, we are holding it. Okay, so rubber is having a property what of elasticity. Okay, elasticity का property है ना रबर में. So when you are holding the rubber, what is happening, क्योंकि stone जो है वो वजनदार है, तो क्या होता है, it will go down, वो स्ट्रेच हो जाता है. रबर क्या होता है, इमीडिएटली स्ट्रेच होता है. जैसे आप स्टोन में बांध के उसे लिफ्ट करते हो तो क्या होता है, रबर जो आपका स्ट्रेच होता है. यस और नो. एंड दिस इज एम्प्टी कंटेनर. नाउ लेट्स सी व्हेन वी आर फिलिंग दिस अगेन आफ्टर सम टाइम व्हाट डू. ओके, यहाँ पे आपने रबर को होल्ड किया, ये रबर जो है वो स्ट्रेच हुआ है. यस और नो. तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट एक वहाँ पे आपको एक निशान लगाना है ताकि आपको पता चले कितना स्ट्रेच हुआ है वो. ओके, रबर आपने लिया बट बांधा उसको, जब आपने उसे होल्ड किया वो स्ट्रेच होता है, तो वहाँ पे आपको मार्क करना है कि कितना स्ट्रेच हुआ. यू हैव टू मेक अ मार्क देयर. ओके, नाउ सेम वी हैव सेम एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर. सेम वही स्टोन रहेगा, वही रबर रहेगा. अभी आपको एक दूसरा कंटेनर लेना है और उसमें क्या करना है, उसमें पानी भरना है. यू आर फिलिंग दिस कंटेनर विद द water. Okay, and the same thing you are doing here. मैंने वो स्टोन लिया जिसमें रबर बांधा हुआ है and I am holding it. Okay, I am taking a stone which was tied with a rubber and I am placing it in the water. यहाँ पे मैंने पानी में place किया. Okay, so what you can see, ये जो रबर जो है stretch हुआ था, यहाँ पे हमने मार्क भी किया था, but यहाँ पे जो है उसका जो हाइट है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब वो और ऊपर मूव हो जाता है. ये जो उसका स्ट्रेच है ना वो और कम हो जाता है. व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज हियर द डेंसिटी इज लो. वाटर का जो डेंसिटी है वो लो होता है. यस, वाटर का जो डेंसिटी, इसमें जो फ्रेश वाटर है, यहाँ पे फ्रेश वाटर में क्या होता है, डेंसिटी जो है लो होता है. सपोज सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर में डेंसिटी जो है वो क्या होता है, हाई होता है. यस और नो. सो हाई होता है तो वो हम इजीली फ्लोट कर सकते हैं. ओके, अगर डेंसिटी वाटर का हाई है तो ये इजीली फ्लोट होता है. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज हियर द डेंसिटी इज लेस, व्हाट इज हैपनिंग, इट इज मूविंग समवॉट अप. आप देख सकते हो जो रबर का जो लेंथ है वो इमीडिएटली कम हो जाता है. यहाँ पे इसने स्ट्रेच किया है एंड आई सेड दैट दिस बॉटल और दिस कंटेनर इज एम्प्टी. ओके, if you see, but we can find that it is empty, but what is in this container, invisible air is there. क्या है इसमें, air या gases. This container if we see it is empty, but what is in this, इसके सराउंडिंग्स में क्या है, empty surroundings में क्या है, air है. Yes, air है. Okay, so here you can see due to the air we said that pressure is acting in gases also. Okay, due to the pressure in gases the rubber was helped to
stretch easily. यहाँ पे क्योंकि pressure ज़्यादा है. Okay, in the gases pressure is more, but यहाँ पे same rubber आपने इस water में डाला. Okay, you have tied the stone with a rubber and you are putting it in this water. What is happening? The length of the rubber is reduced here. Okay, so with this we can understand this gaseous pressure is also exerted in gases. Okay, and one more thing, you can see that people can easily swim in a salty water. जो sea water होता है कैसा होता है? वो sea और ocean water salty होता है. Okay, so you can easily swim in a salty water than in the fresh water. Why? Because in the salty water the density is high. Okay, and the fresh water density is low. Okay, and one more example you can take. You take 2 glass of water. You take 2 glass of water and you take 2 lemons. You take 2 lemons or you take 2 eggs you can take. Okay, so what you will do, and 1 glass of water is fresh water जो आप पीते हो, fresh water is there in 1 glass. Okay, you put the lemon in, you drop the lemon in the water. Okay, and the other glass of water you put 2 spoon of Sandeep, from where the salt come in the sea. Okay, there are various minerals and natural things are there. Okay, seafoods are there. Okay, due to all that the water is salty. Okay, they even die and they get decomposed.